जय श्री कृष्णा। ज्ञान और शक्ति के प्रिय साधकों, अगर कोई आपसे छल कपट कर रहे हैं और आपको कष्ट दे रहे हैं तो आज आपको श्री कृष्ण जी की इस वाणी से इन सब का सामने करने का एक मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जो धोखे पर काबू पाने और आंतरिक लचीलेपन और सफलता का मार्ग खोजने के लिए प्रेरणा का एक गहरा स्रोत है। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमारा सामना अक्सर ऐसे लोगों से होता है जो हमें धोखा दे सकते हैं। यह अनुभव हमें हृदय विदारक, भ्रमित और यहाँ तक कि हतोत्साहित भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं पृथ्वी पर अपने समय के दौरान कई चुनौतियों का सामना किया था। फिर भी उन्होंने अटूट शक्ति, बुद्धि और अदम्य भावना का प्रदर्शन किया। आइए हम भगवद गीता में उन गहन पाठों को उजागर करें जो हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में मार्गदर्शन कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी की शिक्षाएं धर्म, हमारे पवित्र कर्तव्य और धार्मिकता की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि धोखे का सामना करते हुए हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति सच्चा रहना चाहिए। जिस प्रकार कमल गंदे पानी में उगने से अछूता रहता है, उसी प्रकार हमें भी अपने आसपास के नकारात्मक प्रभावों से ऊपर उठना चाहिए। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को अपना ज्ञान प्रदान करते हैं। तुम्हें अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हो। यह श्लोक हमें परिणामों से जुड़े रहने के बजाय अपने प्रयासों और इरादों पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। ऐसा करने से हम कपटपूर्ण कार्यों के कारण होने वाली निराशाओं के प्रति लचीले बन जाते हैं। जीवन परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। जैसे कैटरपिलर तितली में बदल जाता है, इसी तरह हम भी अपने चारों ओर मौजूद धोखे से आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण जी के शब्द हमें याद दिलाते हैं कि धोखा महज एक अस्थायी भ्रम है, जिसे आंतरिक विकास और आत्म जागरूकता के माध्यम से जीता जा सकता है। वैराग्य पर भी श्री कृष्ण जी का मार्गदर्शन एक और अमूल्य शिक्षा है। अध्याय 3 श्लोक 19 में वे बताते हैं कि हमें परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह अलग मानसिकता हमें धोखे के चंगुल से मुक्त करती है, क्योंकि हम ईमानदारी के साथ काम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बाहरी परिस्थितियों को अपनी भावनाओं पर हावी नहीं होने देते हैं। हमारे सबसे अंधकारमय क्षणों में भी श्री कृष्ण जी हमें आश्वासन देते हैं कि आशा और प्रकाश मौजूद है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 7 कहता है, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। यह दर्शाता है कि दिव्यता हम में से प्रत्येक के भीतर निवास करती है। अपनी अंतर्निहित शक्ति को पहचान कर हम धोखे से होने वाले दर्द पर काबू पा सकते हैं और विजयी हो सकते हैं। जीवन की चुनौतियों की तुलना नदी की धाराओं से की जा सकती है, जो कभी कभी उग्र होती है लेकिन हमेशा आगे बढ़ती रहती है। अध्याय 2 श्लोक 14 में श्री कृष्ण जी अर्जुन को सलाह देते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख और संकट की गैर स्थायी उपस्थिति और उचित समय पर उनका गायब होना, सर्दी और गर्मी के मौसम की उपस्थिति और गायब होने का समय है। ये बुद्धिमान शब्द हमें याद दिलाते हैं कि सभी अनुभव अस्थायी हैं और उन्हें अनुग्रह के साथ मार्गदर्शन करके हम सच्ची लचीलापन पाते हैं। श्री कृष्ण जी की शिक्षाएं इस बात पर भी जोर देती हैं
कि लचीलेपन की कुंजी स्वयं की प्रकृति को समझने में निहित है। अध्याय 6 श्लोक 5 में वह कहते हैं, मनुष्य अपने आप को आप ही उठाए, वह अपने आप को नीचे ना गिराए, क्योंकि वही अपना मित्र है और वही अपना शत्रु है। अपने असली सार को पहचानने से हम धोखे से ऊपर उठने और पहले से कहीं अधिक मजबूत बनने की ताकत हासिल करते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी 3 गुणों सत्व, अच्छाई, राजस, जुनून और तमस, अज्ञान का ज्ञान प्रदान करते हैं। अध्याय 14 श्लोक 6 बताता है, हे पांडुपुत्र, जो सत्व गुण में स्थित है वह ऊपर की ओर उठता है, जो रजोगुण में है वह बीच में रहता है, और जो तमोगुण में है वह स्थिति नीचे की ओर आती है, और जो तमोगुण में है वह स्थिति नीचे की ओर लाती है। अपने भीतर अच्छाई विकसित करके हम अपनी चेतना को उन्नत कर सकते हैं और धोखे के जाल में फंसने से बच सकते हैं। श्री कृष्ण जी की शिक्षाएं हमें एकता की शक्ति खोजने के लिए मार्गदर्शन करती है। जिस तरह एक जंगल विविध प्रकार के पेड़ों से फलता फूलता है, उसी तरह हम भी एक दूसरे का समर्थन और उत्थान कर सकते हैं। अध्याय 18 श्लोक 20 में वह सलाह देते हैं, एक व्यक्ति जो ना तो कुछ सुखद प्राप्त करने पर प्रसन्न होता है और ना ही कुछ अप्रिय प्राप्त होने पर शोक करता है, जो आत्म बुद्धिमान है, भ्रमित नहीं है और जो ईश्वर के विज्ञान को जानता है, वह पहले से ही पारगमन में स्थित है। एकता और करुणा को अपनाकर हम धोखे की प्रतिकूलताओं के खिलाफ एक ढाल बनाते हैं। श्री कृष्ण जी का अंतिम संदेश आत्म साक्षात्कार और समर्पण का है। अध्याय 18 श्लोक 66 में उन्होंने अर्जुन से विनती की, सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और बस मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, डरो मत। इसी तरह हमें अपनी चिंताओं और भय को त्यागना सीखना चाहिए, यह भरोसा करते हुए कि हम ब्रह्मांड हमें सही रास्तों पर ले जाएगा। जैसे कि हम श्री कृष्ण जी की शिक्षाओं के माध्यम से इस यात्रा का समापन करते हैं। आइए याद रखें कि छल और चुनौतियाँ जीवन के ही पहलू हैं, लेकिन लचीलेपन, आत्म जागरूकता और एकता के माध्यम से हम गंदे पानी में कमल की तरह उनसे ऊपर उठ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के ज्ञान को अपनाएं और साहस और बुद्धि के साथ धोखे का सामना करें। ऐसा करने से आप किसी भी विपरीत परिस्थिति पर विजय पाने और सच्ची सफलता का मार्ग खोजने के लिए अपने अंदर की शक्ति को पहचाने। प्रेरणा और प्रोत्साहन की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक करना ना भूलें और प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक अंतर्दृष्टि से अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक श्री कृष्ण जी की शिक्षाएं आपको सफलता व विजय के जीवन की ओर मार्गदर्शन करेगी। जय श्री कृष्ण।